आप खबरों का रुख करेंगे। 4 दिन के अंदर पीएम मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। बिलासपुर के बाद पीएम मोदी 3 अक्टूबर को जगदलपुर दौरे पर रहेंगे। यहां पीएम मोदी बस्तरवासियों को विकास कार्यों की सौगात देंगे, साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और जगदलपुर का लालबाग मैदान पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। मल्ल जय जोहार। ये तस्वीरें 30 सितंबर की हैं, जब पीएम मोदी ने बिलासपुर से परिवर्तन की हुंकार भरते हुए कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। 3 अक्टूबर को पीएम मोदी बस्तर दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर में पीएम मोदी का कार्यक्रम होगा, जिसके लिए लालबाग मैदान सजकर तैयार हो रहा है और प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। लालबाग मैदान में 2 मंच तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से एक मंच से पीएम मोदी भारत सरकार के उपक्रमों का लोकार्पण कर बस्तरवासियों को सौगात देंगे, जबकि दूसरे मंच से विशाल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 3 अक्टूबर का दिन बस्तर वासियों के लिए काफी अहम साबित होगा। 3 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर पहुंचेंगे और इसी लालबाग मैदान में जनता को संबोधित करेंगे, साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी जगदलपुर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। अमृत भारत योजना के तहत जगदलपुर रेलवे स्टेशन हाईटेक स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी डिमरापाल में 230 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे। नगरनार में हजारों करोड़ों की लागत से बने एनएमडीसी स्टील प्लांट की भी सौगात देंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के नए कार्यों का भूमि पूजन और विभिन्न योजनाओं के तहत बनकर तैयार उपक्रमों का लोकार्पण किया जाएगा। पीएम मोदी के जगदलपुर दौरे के मद्देनजर बीजेपी भी युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। एक तरफ बीजेपी के बड़े नेताओं का जगदलपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। दावा है कि पीएम मोदी की सभा में लाखों लोग शामिल होंगे। 3 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का माइदन तीसरे की इस पावन धरा पर आगमन हो रहा है और निश्चित तौर पे जब से हमारे देश का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है, तब से लगातार उन्होंने बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ को फोकस किया है। बस्तर के हमारे लोगों को लिए अनेकों सौगात दी है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो शौचालय का हो या उज्ज्वला योजना हो, अनेकों योजना के साथ में उन्होंने यहाँ के लोगों को लाभान्वित किया है। अभी भी आ रहे हैं तो वो हमारे बस्तरवासियों को कुछ न कुछ सौगात देकर के जाएंगे। चुनावी फिजा में पीएम मोदी का जगदलपुर दौरा बस्तर को साधने की रणनीति का हिस्सा है। बस्तर को सत्ता की मंजिल तक पहुंचने के लिए मुख्य पड़ाव कहा जाता है। जिसने बस्तर में परचम लहरा दिया, उसने मानो सूबे की सियासत में जीत का झंडा गाड़ दिया। यही वजह है कि बस्तर पर बीजेपी का खास फोकस है। बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीटें आती हैं और इन सभी सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी की कोशिश है कि आदिवासियों को साध कर बस्तर को कांग्रेस के हाथ से छीन लिया जाए, ताकि फिर से सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुआ जा सके, और इसीलिए पीएम मोदी भी बस्तर के मैदान में एंट्री लेने जा रहे हैं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, जगदलपुर। और जगदलपुर के लालबाग मैदान में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल आम सभा होनी है। सभा की सुरक्षा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जमीन से आसमान तक नजर रखने के लिए चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात कर दिया गया। पूरे इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है। तो 3 अक्टूबर की तैयारियां पूरी हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं और ये आम सभा जगदलपुर के लालबाग मैदान में होने जा रही है पीएम मोदी की। जगदलपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसे देखते हुए आवश्यक सुरक्षा बंदोबस्त का व्यवस्था की जा रही है। सभी कार्यक्रम स्थल और आने जाने वाले रूट में 3 लेयर कॉर्डन और जितना भी आवश्यकता अनुसार
सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किए जाकर उस पर क्रियान्वयन की जा रही है। जहाँ जहाँ पर डेप्थ प्रोटेक्शन को लेकर अन्य जितना भी एक प्रोटोकॉल होते हैं उसी के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था ली जा रही है और क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए जितना भी अतिरिक्त जो इंतजाम करना चाहिए उन सब में भी की जा रही है और सभी तरफ फोर्सेस का अलर्ट रखा हुआ और आसपास और सीमावर्ती इलाका में भी डोमिनेशन ऑपरेशन से लेकर अन्य प्रकार का अभियान भी। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ की सीटों पर फैसला हो गया है। 69 सीटों पर सीईसी की बैठक में उम्मीदवार तय हो गए। 2 से 3 दिन में बीजेपी की अगली सूची आ सकती है। मध्य प्रदेश का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में लागू करेगी बीजेपी। सांसदों को चुनाव मैदान में उतारने की पूरी तैयारी है। लगभग 69 सीटों पर बताया जा रहा है कि जो बची हुई सीटें थी उन सभी पर फैसला कर लिया गया है। सीईसी की बैठक में चर्चा के बाद नाम तय हो चुके हैं। बैठक में उम्मीदवार तय हो चुके हैं। 2 से 3 दिन में ही बीजेपी अपनी सूची जारी कर सकती है। तो इन 69 सीटों पर सूची आने के बाद लगभग पूरे सभी सीटों पर फैसला हो जाएगा या फिर उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। सीईसी की बैठक में 69 सीटों पर भी नाम तय कर लिए गए हैं और इसमें जो बड़ी बात है, जो मध्य प्रदेश का फॉर्मूला है वो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी लागू करेगी। यानी कि आपको कई सांसद मैदान में उतरते नजर आए। हो सकता है कि कुछ केंद्रीय मंत्री भी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ते नजर आए। ये फॉर्मूला मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को मैदान में उतारा। एक राष्ट्रीय महासचिव को भी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा है और यही फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी अपनाने जा रही है। तो कुछ केंद्रीय मंत्री भी आपको विधानसभा चुनाव में नजर आ सकते हैं। और अब बात करेंगे कांग्रेस में कलह की। पेंड्रा में एक कार्यक्रम के दौरान एकजुटता दिखाने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता उस वक्त आपस में ही उलझ पड़े जब प्रत्याशी के नाम पर चल रही चर्चा के बीच कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं का नाम आगे बढ़ाने लगे। फिर क्या था, कांग्रेस का एक पक्ष जहां विधायक के ध्रुव को दोबारा प्रत्याशी नहीं बनाने की मांग को लेकर नारेबाजी और हंगामा करने लगा, तो वहीं विधायक के समर्थक नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं से उलझ पड़े। ये तस्वीरें पेंड्रा से सामने आई हैं। दरअसल एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे, लेकिन जो कार्यकर्ता थे वो आपस में उलझ पड़े। समर्थकों के जो कार्यकर्ता थे एक दूसरे से उलझते नजर आए। सुबीर चौधरी न्यूज़ 18 संवाददाता पेंड्रा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबीर, एकता दिखाना और लेकिन जनता के बीच इस तरह की एकता, ये तो सवाल भी खड़े करती है कि आप खुद ही एकजुट नहीं है। जी प्रधान, बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव के जो कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा कुछ ही दिनों में होने वाली है। इससे पहले जो मरवाही में वर्तमान विधायक का विरोध दिखाई देने लगा है, जिसमें स्थानीय विधायक की मांग को लेकर जो यहाँ के बहुत से कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता वो जुड़कर अभी वर्तमान विधायक का विरोध कर रहे हैं। वहीं अगर कल निजी कार्यक्रम के दौरान नेचर कैंप में कल जो मंचीय कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य शुभम पेंद्रो और पूर्व मरवाही विधायक प्रत्याशी गुलाब राज ने जो वर्तमान विधायक का जमकर विरोध किया और कहा कि यह बाहर के प्रत्याशी है जो बलौदा बाजार के रहने वाले हैं और यहाँ स्थानीय नेता होने के बावजूद भी उन्हें टिकट न देकर ऐसे बाहरी लोगों को टिकट दे दिया जाता है। जिसके बाद जो वर्तमान विधायक के ध्रुव हैं उनके साथियों और वक्ताओं के बीच में तू मैं की स्थिति दिखाई दी, जिसके बाद बीच बचाव भी हुआ। लेकिन निश्चित तौर पर जो इस तरह के तालमेल का न होना कांग्रेस के लिए सुबीर, केवल कार्यकर्ता नहीं, नेता भी एकजुट नहीं है, उलझ रहे हैं आपस में। जी बताना चाहूंगा कि कल मंचीय कार्यक्रम के दौरान ये जो आप नेता थे आपस में उलझ गए थे और जिसके बाद ये जो बीच बचाव की जो स्थिति थी उसके बाद से थोड़ी सी स्थिति संभली थी। लेकिन वहीं जो भाजपा के जो उम्मीदवार हैं और प्रत्याशी ठीक है, बिल्कुल, लेकिन आज ये रूप ले लिया उस विवाद ने। बहुत शुक्रिया सुबीर, धन्यवाद जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। इधर मुंगेली में कांग्रेस में चल रही गुटबाजी उस वक्त उजागर हो गई जब भरोसे की यात्रा को लेकर चल रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस संगठन के जिला प्रभारी आलोक सिंह के सामने ही नगरपालिका अध्यक्ष और मुंगेली कृषि मंडी के अध्यक्ष आपस में उलझ पड़े। दोनों के बीच मंच पर कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हुआ, जो बात बात में तू मैं में बदल गया। विवाद के दौरान बड़े नेता दोनों को शांत कराते रहे, लेकिन तब तक कांग्रेस के विवाद का वीडियो वायरल हो चुका था।
अभी आपके सामने में देखने को मिला है। कहीं कोई गुटबाजी नहीं, आने वाले समय में गुटबाजी नहीं होगा। इसके लिए बहुत पिछले बार भी देखने को मिला था। आप पिछले बार का छोड़ दीजिए, अभी क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखने को मिला आपके सामने, वो सब आपको आने वाले समय में ऐसा देखोगे आप, इतनी योग्यता आप पूरे प्रदेश में कहीं नहीं देखोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पेंड्रा और मुंगेली की। दरअसल दोनों जगह से एक जैसा विवाद सामने आया है। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता दिखाने तो गए थे एकजुटता, भरोसे का सम्मेलन, लेकिन क्या तस्वीर बनी ये आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक जगह पेंड्रा में जहां कार्यकर्ता दो बड़े कांग्रेस नेताओं के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ते नजर आए, तो मुंगेली में दो नेता ही मंच पर आपस में टकरा गए। प्रशांत शर्मा न्यूज़ 18 संवाददाता मुंगेली से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, ये बहरान करता है, आप भरोसा जताने पहुंचे थे जनता और आपस में इसकी उलट तस्वीर नजर आई। जी निश्चित रूप से अभी कुछ ही समय हुआ है कि जब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद जो यहाँ की संगठन प्रभारी थी सीमा वर्मा, उनको हटाया गया था और उनके बाद फिर आलोक सिंह को मुंगेली जिले का संगठन प्रभारी बनाया गया था। और आज पहली बार वो प्रेस वार्ता लेने के लिए पहुंचे हुए थे, जहाँ साफ देखने को मिला कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं हेमंत गोस्वामी और मंडी के अध्यक्ष आत्मा सिंह, जिनके बीच में बैठने को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना गहरा है कि जो संगठन प्रभारी है उनको बीच बचाव करना पड़ा। वहीं जिस तरह की गुटबाजी देखने को मिल रही है उससे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए सुखद परिणाम नहीं आएंगे, क्योंकि अभी देखने में आए पिछले 3 चुनाव से लगातार यहाँ से कांग्रेस को करारी हार मिल रही है। उसके बाद भी जो कांग्रेसियों की गुटबाजी है वो थमने का नाम नहीं ले रही। तो चल बिल्कुल, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है कांग्रेस में। शुक्रिया प्रशांत। आगे बढ़ेंगे, कोंडा गांव से खबर है, जहां कांग्रेस भवन से आज कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम के नेतृत्व में भरोसा यात्रा निकाली। भरोसा यात्रा में जहां सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए, इधर भरोसा यात्रा में शामिल होने पहुंचे ज्यादातर कार्यकर्ता और खुद कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते नजर आए। एक और जहां पथ परिवहन विभाग और ट्रैफिक विभाग लोगों को हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने की अपील करते नजर आए, आए दिन करते रहते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों और खासकर मंत्री का बिना हेलमेट गाड़ी चलाना कई सवाल भी खड़े करता है। रायपुर पश्चिम से कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने बाइक रैली निकालकर भरोसा यात्रा शुरू की, जिसमें कांग्रेस की नीतियों और एकजुटता का संदेश दिया। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल से बीजेपी सत्ता में होते हुए भी जनता के कार्यों में विफल हो गई है। 24 और 25 मांगों से ज्यादा हम लोगों ने पूर्ण कर दिया और 51 ऐसी योजनाओं को सरकार बनते साथ सरकार ने लागू किया, जिससे हर वर्ग और हर लोगों को फायदा मिल रहा है। ये भरोसा आज महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम तमाम साथी भरोसे की यात्रा, जनता के बीच में जो विश्वास, राशन कार्ड का विश्वास, स्वास्थ्य का विश्वास, शिक्षा का विश्वास, किसानों का विश्वास, युवाओं का विश्वास, छात्रों का विश्वास, महिलाओं का विश्वास, ये अर्जित जो कांग्रेस पार्टी ने किया इन 4.5 सालों में, मैं समझता हूं 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास खो चुकी। और दुर्ग में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के नेतृत्व में भी कांग्रेस ने भरोसा यात्रा निकाली। नगपुरा से निकली ये भरोसा यात्रा रिसाली में जाकर खत्म होगी। यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता की फायरिंग करते तस्वीरें सामने आई हैं। यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष की ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। शेरू असलम का गोली चलाते वीडियो सामने आया है। खुलेआम पिस्टल से बीच सड़क पर ही गोली चलाते हुए कांग्रेस नेता नजर आ रहा है शेरू असलम। और शहर के पुराने बस स्टैंड का ये वीडियो बताया जा रहा है। किसान को धमकाने के केस में पहले से विवादों में है शेरू असलम। बिलासपुर से बड़ी खबर है, गणपति विसर्जन के दौरान मारपीट हो गई। मारपीट की घटना का सीसीटीवी सामने आया है। पीड़ितों ने एसपी दफ्तर का जमकर घेराव किया। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दफ्तर घेर लिया। पिटाई करने वाले बदमाश अब तक फरार हैं। तो बिलासपुर से ये तस्वीरें गणपति विसर्जन के दौरान मारपीट के घटनाक्रम के बाद प्रदर्शन। मिलेट्स यानी मोटा अनाज कई पीढ़ियों से ये भारतीय खान पान का अहम हिस्सा रहे, लेकिन धीरे धीरे थाली से गायब होते गए।
हालांकि अब सरकार ने मिलेट्स की पौष्टिकता और उसके फायदों को देखते हुए फिर से उसका महत्व लोगों तक पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स मिशन शुरू किया गया है, बल्कि समर्थन मूल्य पर मिलेट्स की खरीदी भी की जा रही है। मिलेट्स कैफे के जरिए भी लोगों तक मिलेट्स का स्वाद पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में कैफे की शुरुआत हुई है मुंगेली में। यह रिपोर्ट देखिए। मुंगेली जिला प्रशासन ने मिलेट्स और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल करते हुए मुंगेली में मिलेट कैफे की शुरुआत की। इस मिलेट्स कैफे में कोदो, कुटकी, रागी से बने इडली, डोसा, पुलाव, चीला, चाउमीन सहित विभिन्न व्यंजन मिलेंगे, जो स्वाद में लजीज होने के साथ साथ लोगों की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेंगे। वहीं महिला समूह द्वारा तैयार खाद्य सामानों के साथ ही पीने का बोतल बंद पानी भी महिला समूह का ही बनाया हुआ मिलेगा। इस कैफे का शुभारंभ कलेक्टर राहुल देव ने किया। एसपी, डीएफओ, सीईओ सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने यहां एक साथ बैठकर खाना भी खाया और खुलकर यहां के पौष्टिक व्यंजनों की तारीफ की। इस पूरे प्रयास को मिलेट्स को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। इस कैफे का संचालन जरहा गाँव की नारी शक्ति महिला समूह करेगी। सीमार्ट की छत पर बहुत ही आकर्षक तरीके से यहाँ का इंटीरियर डेकोरेशन, बढ़िया फर्नीचर, लाइटिंग और साज सज्जा की गई है, जो खाने के साथ साथ सेल्फी के शौकीनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। वाकई प्रशासन की ये पहल सराहनीय है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। अंबिकापुर में ओडिशा के